और चलिए बड़ी खबर यूपी के चित्रकूट से जो मिल रही है आपको बताते हैं। खबर जहां पर पुलिस ने कारोबारी के बेटे के अपहरण और हत्या के कुछ ही घंटों बाद एक आरोपी को कल्लू को एनकाउंटर में ढेर किया है, जबकि दूसरा आरोपी इरफान बताया जा रहा है जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल चित्रकूट के बरगढ़ इलाके के व्यापारी अशोक केसरवानी के 13 साल के बेटे का अपहरण किया गया था। इरफान और कल्लू ने ही अपहरण किया था और फिरौती की मांग की थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बेटे आयुष केसरवानी की खून से लथपथ लाश मिली थी। इसी के बाद लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा और भीड़ सड़कों पर उतर आई। दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की है। कुछ ही घंटों में एक आरोपी कल्लू को मुठभेड़ में मार गिराया। दूसरा आरोपी इरफान जो था वो पहले अशोक केसरवानी का किराएदार बताया गया और झगड़े के बाद कमरा खाली कर दिया था। ये भी इस अपहरण में शामिल था जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये आयुष सनोक अशोक इनके किराएदार थे पहले जी, इरफान और इरफान का एक वर्कर है कल्लू जी, तो उन्हीं के साथ बच्चा मिलता जुलता रहता था जी। कल भी आप ही लोगों ने उसकी वीडियो क्लिप दी थी जिसमें उसकी मोटरसाइकिल सिखा रहे थे जी, तो उन्होंने ही ये जो इन्होंने नामित भी किया है जी, और अभी बॉडी बरामद कर ली गई है जी, और जो भी साक्ष्य है आपके सामने। देश का आम बजट आने वाला है, सिर्फ 8 घंटे रह गए हैं। ऐसे में सबको उम्मीद है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के गुल्लक से कुछ न कुछ मिलेगा। नव भारत पर शुरू हो गया आपका बजट बनाने वाला शो। जी हां, जन गण का धन। हम बजट तक हर दिन एक एक सेक्टर के लोगों की मांग को वित्त मंत्री तक पहुंचा रहे हैं। नव भारत के जरिए आपकी हर बात सीधे सरकार तक पहुंच रही है। आज बात इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि सरकार सड़कों, रेल, ऊर्जा और शहरी ढांचे पर सार्वजनिक निवेश को जारी रखेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर पर खर्च अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने में कारगर इंजन साबित होगा। देखिए, दो 2014 में जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, तब से देश के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार को पता है कि यही एक सेक्टर है जो आर्थिक विकास का सबसे अहम और मजबूत इंजन है, और इसी वजह से पिछले 12 सालों से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। एक मजबूत भविष्य के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को भी इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सभी इंडस्ट्रीज में सस्टेनेबल प्रोग्रेस की रीढ़ माना जाता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में फंड 2 गुना करके 3 लाख करोड़ रुपए तक इसे किया जा सकता है। पिछले बजट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। पूंजीगत खर्च का टारगेट 11,21,000 करोड़ रहा। पूंजीगत खर्च का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च होता है। इस सेक्टर में भी हाईवे और सड़कों के निर्माण पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। उत्तराखंड में लगभग 45 से 50 भारत सरकार की सड़क परियोजनाएं विभिन्न चरणों में चल रही हैं। यह संख्या 2026 में बढ़कर 55 हो गई है, और क्योंकि सरकार ने बजट 2024 और 25 में उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त फंडिंग यानी 2500 करोड़ रुपए आवंटित की है। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग NH पर केंद्रित है, जिनकी लंबाई कुल 2500 किलोमीटर है। पिछले 12 साल की मोदी सरकार में इकोनॉमी की जो तेज रफ्तार है, उसका एक बड़ा श्रेय इंफ्रा सेक्टर को भी जाता है, क्योंकि मोदी सरकार ने इसी सेक्टर पर खूब पैसा खर्च किया। पिछले साल भारतमाला, सागरमाला, गति शक्ति से प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 11,21,000 करोड़ हो गया, जबकि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 111 लाख करोड़ का निवेश हुआ। सड़कें और हाईवे की लंबाई जो 2014 में 91,287 किलोमीटर थी, वो आज की तारीख में बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गई है। 4 लेन सड़कों की बात करें तो ये 2014 में 18,278 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 45,947 किलोमीटर की हो गई है। इस रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि देश में सड़क हाईवे के निर्माण की रफ्तार 33.8 किलोमीटर प्रतिदिन की हो गई है,
एक्सप्रेसवे नेटवर्क भी 93 किलोमीटर से बढ़कर 5110 किलोमीटर हो गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2015 से 2024 तक 88,32,000 घर बनाए गए हैं। पिछले 10 साल में 31,000 किलोमीटर नए रेल ट्रैक बनाए गए, जबकि सागरमाला परियोजना में 166 प्रोजेक्ट्स में 98 पूरे हो चुके हैं। साथ ही 2021 तक कुल पोर्ट क्षमता बढ़कर 2400 MTPA हो गई है। यह बजट आवंटन न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्थाओं को बूस्ट भी देता है, जैसे पर्यटन और रियल एस्टेट में। 2026 तक यह पूरे होने वाला यात्रा समय को 2.5 घंटे तक कम करेगा, जो बजट के निवेश का सीधा लाभ माना जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को बजट में भारतमाला परियोजना या हाईवे डेवलपमेंट के तहत शामिल किया जाता है, जहां हर साल हजारों करोड़ रुपए आवंटित होते हैं और जनता को सीधे रूप से लाभ भी पहुंचाते हैं। आने वाले बजट से उम्मीदें काफी हैं, लेकिन इंफ्रा सेक्टर को लेकर सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अगले बजट में निर्मला सीतारमण के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देना है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रफ्तार के लिए निवेश को लाना है। साथ ही अटके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की एक चुनौती है। निवेशकों और बैंकों के जोखिम को कम करने की योजना बनानी होगी और इसके लिए सूत्र बता रहे हैं कि 25,000 करोड़ का रिस्क गारंटी फंड भी बनाया जा सकता है। पिछले दशक में बुनियादी ढांचे पर खर्च में तेजी से इजाफा हुआ, जो लगभग 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर हाल के बजटीय आवंटन में 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का है। ऐसे में एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि आगामी बजट में इस रफ्तार को मोदी सरकार और रफ्तार देगी। प्राइम 4 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उज्जैन से जो मिल रही है, जहां पर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है। इस टकराव के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया है और कई गाड़ियों को आग भी लगा दी है। उपद्रवी लाठी डंडे तलवार लेकर घूमते हुए नजर आए हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही है। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, एक बस को भी आग लगा दिया। कुछ पत्थरबाज कैमरे में कैद हुए हैं। अब पुलिस इन पत्थरबाजों को पकड़ने में लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। ये 3 अलग अलग एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर आगजनी हुई है, एक बस को भी आग लगा दी गई है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पत्थरबाज जो वहां पर मौजूद थे, कुछ पत्थरबाज कैमरे में कैद हुए हैं, उनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। उज्जैन के तराना में अभी स्थिति सामान्य नहीं नजर आ रही है। कुछ उपद्रवी यहाँ पर आए और लगातार यहाँ पर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। महिलाओं के साथ अभद्रता की, ईंट पत्थर मकानों पर मारे गए। आपको ये पूरी भीड़ जो आपको दिखा रहा है कि यहाँ इस पूरी गली में 10 से 15 लोग हथियारबंद आकर यहाँ पर घुस गए थे। आप सामने देखिए।